हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की मूवी है ट्रिपल फ्रंटियर। मूवी की शुरुआत होते है एक लेडी अफसर से। वो कुछ ट्रूप्स को बताती है कि वो सबको रिटायर्ड कैप्टन विलियम मिलर से मिलाना चाहती है। कैप्टन हर वो जगह जा चुके हैं जहां जाने से आप डरते हैं। वो आपका हौसला बढ़ाने आए हैं और आपको आगे जाके ट्रेन भी करेंगे। विलियम कहता है उसके लिए हमेशा एक ही चीज़ मायने रखती है, हर कीमत पर मिशन पार करना और गुनहगारों को सज़ा दिलवाना, क्योंकि उसका मानना था कि दूसरों पर हिंसा करने का असर आर पार शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से होता है। एक योद्धा होने की कीमत चुकानी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस फोर्स चॉपर और कार्स एक जगह जा रहे होते हैं। चॉपर एक बस्ती के पास के मैदान में लैंड करता है। पुलिस वाले फैल जाते हैं और पुलिस की गाड़ियाँ एक बिल्डिंग को घेर लेती है और गुंडों को सरेंडर करने को बोलती है। तभी उसी बिल्डिंग से एक रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है कोई और एक पुलिस की गाड़ी को उड़ा देते हैं। आमने सामने की लड़ाई में कुछ पुलिस मारे जाते हैं। सैन डिएगो अपने साथी को बैकअप देने को बोलता है जब तक कि वो पास वाली बिल्डिंग में जाके दूसरी ओर से अटैक करे। वैसा ही होता है और सैन डिएगो उस बिल्डिंग में बम ताक देता है। धमाका होता है और फायरिंग रुक जाती है। पुलिस अंदर जाती है। कुछ गुंडे मरे पड़े होते हैं तो कुछ घुटनों के बल करे जाते हैं। अंदर काफ़ी सारे हथियार और पैसे भी होते हैं। पुलिस एक को उनके बॉस मिस्टर लोरिया के बारे में पूछता है। एक गुंडा डरा हुआ होता है। वो बस इतना बताता है कि मिस्टर लोरिया जंगल में है और कहाँ वो पता नहीं। पुलिस कुछ गुंडों को वहीं मार देती है। कुछ लड़कियां और कुछ कम उम्र के लड़के भी होते हैं वहाँ। पुलिस सबको गिरफ्तार करके बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहाँ से भाग जाती है। कुछ पुलिस वाले उसका पीछे जाने ही वाले होते हैं कि सैन डिएगो उसे रोकता है और बाइक लेके जाने को बोलता है और तब तक खुद उसका पीछा करेगा ऐसा बोलता है। सब लड़की के पीछे होते हैं लेकिन लड़की भाग जाने में कामयाब होती है। सैन डिएगो फिर हमें किसी गलियों में जाता दिखता है। वो एक घर का दरवाज़ा खोलता है और अंदर कोई लड़की पहले से ही होती है। ये वही लड़की होती है जो भाग गई थी। सैन डिएगो उसे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। लड़की कहती है वो वहाँ अपने भाई को आगाह करने आई थी। अब उसका भाई पुलिस के पास है, उसे वो वापस चाहिए। सैन डिएगो कहता है मजाक है क्या। लड़की बोलती है मैं जानती हूँ मिस्टर लोरिया कहाँ है, मैं बता सकती हूँ, पर बदले में मुझे मेरा भाई चाहिए। सैन डिएगो कहता है तुम्हें कब से पता था ये। लड़की कहती है 3 महीने से। उसका प्रमोशन हो गया था। अब वहीं उसके घर पैसों से भरा वैन डिलीवर करने जाती है। सैन डिएगो कहता है तुम उस जगह की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं तुम्हारे भाई को छुड़ा दूंगा। और दोनों के बीच डील होती है। वहीं पर विलियम अपने ट्रूप्स को समझाता है कि कुछ दिनों के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी उन सबको जॉब ऑफर करेंगे, लेकिन देश का झंडा साथ लड़ने के मज़े ही कुछ और है। तो देश के साथ टिके रहना। वहाँ सैन डिएगो उसे मिलने आया होता है और पीछे बैठा होता है। दोनों मिलते हैं और सैन डिएगो अपने मैसेज के बारे में पूछता है। विलियम कहता है वो साथ है अगर रेड फ्लाई को मना लो तो। रेड फ्लाई यानी कि टॉम अब एक हाउस ब्रोकर है और उसके दिन कुछ खास नहीं जा रहे। सैन डिएगो उसे मिलता है, ऑफर देता है कि 7 दिनों का काम, सिर्फ छानबीन का काम है, कोई गोलीबारी नहीं, और उसके वो $17,000 देगा। टॉम कहता है मुझे नहीं करना, मैं रिटायर्ड और मुझे टेस को स्कूल भेजने जाना है, साथ चलो। दोनों साथ में मॉली के घर पहुंचते हैं। मॉली जो कि टॉम की बीवी है।
जॉब, डिवोर्स्ड है और दोनों की बेटी टेस मॉली के साथ रहती है। टॉम फ्रिज से बियर लेता है। वहाँ कुछ बिल्स पड़े होते हैं जो मॉली ने टॉम को भरने को लिखा होता है। मॉली आती है और स्कूल की तरफ सब चलते हैं। सैन डिएगो उसे प्लान की फाइल देता है और किसी तरह देखने को मना लेता है और उतर जाता है और टेस को छोड़ने के बाद मिलने को कहता है। टॉम बेटी टेस को ड्रॉप करता है। सैन डिएगो फाइट देखने आया होता है। वहाँ वो मिलता है बेनी विलियम से, मिलर विलियम का छोटा भाई जो कि एक फाइटर है। उसके साथ होता है फिश। सैन डिएगो सबको उसके मैसेज के बारे में पूछता है, सबको साथ देने को बोलता है। फिश बोलता है अब उसके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस नहीं है। सैन डिएगो कहता है उससे तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं। सब फाइट के रिंग की तरफ जाते हैं। रास्ते में फिश सैन डिएगो को बताता है कि वो कोकेन के मामले में फंस गया है और सस्पेंड ही हुआ है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है। रिटर्न में टॉम भी वहाँ आता है और सब साथ में होते हैं और सैन डिएगो के प्लान से एग्री करते हैं। रिटर्न में हम देखते हैं कि रोनी की फाइट शुरू होने वाली है। शुरू होते ही दूसरा फाइटर एक ही पंच में रोनी के मुंह पे मारता है और फाइट खत्म हो जाती है। फिर हम सबको एक कार में ब्राज़ील की ओर जाते देखते हैं। कार जंगल में किसी जगह रुकती है जो कि मिस्टर लोरिया की प्रॉपर्टी में है। सब छिपकर लोरिया के घर का मुआयना करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, फेंस, एंट्रेंस गेट, कैमरास। तभी एक गाड़ी वहाँ आती है। उसमें वही लड़की होती है जो सैन डिएगो की खबरी है। अब की बार वो स्पाई कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग करने वाली है। गार्ड उसकी गाड़ी को अंदर जाने देता है। सब देखते हैं कि पैसे लोरिया के लोग गाड़ी से अनलोड करते हैं। लोरिया अपने कमरे से बाहर आता है। उसके टेबल पर काफ़ी सारे पैसे पड़े होते हैं। लोरिया लड़की को देखता है और अकाउंट रिकॉर्ड बुक में मुहर मारता है। लड़की के कैमरे में घर की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है और लड़की चली जाती है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं। रात को सब साथ में बियर पी रहे होते हैं और टॉम कहता है चलो अब प्लान बना के नारकोटिक्स को बेचते हैं। सैन डिएगो बोलता है क्यों ना हम किसी को कुछ ना बताएं और सब पैसे लूट के बांट लें। विलियम पूछता है तो हमें अभी तक फंडिंग कौन दे रहा था। सैन डिएगो सबको बोलता है वो सब पैसे उसके खुद के थे। विलियम बोलता है ये गलत है, उसने झूठ बोला सबको। सैन डिएगो कहता है वो कई सालों से बदलाव लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप सब भी जाना चाहो तो जाओ, मैं अपनी टीम बुला लूँगा, लेकिन उसे किसी तरह पता चल जाएगा और वो भाग जाएगा हर बार की तरह। वो सबको समझाता है कि हम सब अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सब उलझे हुए। फिर कोर्ट के चक्कर में टॉम अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेज सकता। विलियम ट्रेनिंग में पड़ा है। बेनी मार खा रहा है। रिटर्न में सब कार में जा रहे होते हैं। आपसी बातचीत के बाद सब काम करने को मान जाते हैं कि ये काम करके सब खत्म। टॉम प्लान कहता है 40 मिनट में सब करना पड़ेगा। गार्ड्स और लोरिया का फैमिली चर्च से आए उसके पहले सब निपटाना है, जिसमें फैंस को काटना, अंदर जाना, घर में घुसना, गार्ड्स को शांत करना, हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट करना, लोरिया को मारना, पैसे बैग्स में डाल के गाड़ी में रख के निकल जाना। फिश का कहना है कि अगर पैसे वहाँ से लेके निकलना है तो हमें वैन चाहिए। टॉम सैन डिएगो को लड़की की मदद से संडे को वैन वहाँ लाने को पूछ। सैन डिएगो कहता है वो लड़की से पूछ सकता। सैन डिएगो लड़की से मिलता है और एक और काम करने को बोलता है। बदले में उसे और उसके भाई को किसी और देश में डॉक्यूमेंट्स और $20 लाख के साथ भेज देगा।
लड़की मान जाती है। दूसरे दिन सैन डिएगो सबको एक कंटेनर में बुलाता है। अंदर सबको दिखाता है कि ये सब बंदूकें, गोलियां, हथियार इस देश में बने हैं, ताकि मिलने पर सबको यही लगेगा कि यहाँ के ही किसी गैंग का काम था। फिर वो उस लड़की की मिली हुई वीडियो सबको दिखाता। वीडियो में भी पैसे टेबल पर दिखते हैं और मिस्टर लोरिया भी। टॉम चॉपर के बारे में विलियम को पूछता है। विलियम कहता है अगर हम $30 लाख देने को तैयार है तो चॉपर आ जाएगा। टॉम कंटेनर से बाहर चला जाता है। सैन डिएगो उसके पीछे जाता है। पूछने पर टॉम बताता है ये सब गलत हो रहा है। सैन डिएगो कहता है क्यों ना हम आज पार्टी करें, बियर पिए और घर लौट जाए। लेकिन टॉम अब पीछे हटने से डरता है और अग्री करता है। संडे को प्लान की तरह सब रेडी हो जाते हैं। गार्ड्स लोरिया के फैमिली को लेके चर्च निकलते हैं। उस वक्त लोरिया सिर्फ 3 गार्ड्स के साथ होता है। फैमिली जाती है और लड़की वैन और एक कार के साथ गेट पर आती है। सिक्योरिटी उसे रोकता है और वजह पूछता है। लड़की कहती है वो वैन रखने आई है और रिटर्न में उसका भाई उस दूसरी वाली कार में उसे ले जाएगा। सिक्योरिटी उसे जाने देता है। तभी सब घर में घुसते हैं और एक एक करके सब गार्ड को बेहोश करके बांध देते। एक गार्ड को पैर में गोली मारनी पड़ी, जिससे लोरिया सतर्क हो गया था। लेकिन और कोई गार्ड घर में थे नहीं। सब एक कमरे में आते हैं। देखते हैं तो कोई पैसा नहीं होता। सब सोचते हैं उस लड़की ने फंसाया है। लोरिया भी नहीं है और उसके पैसे भी नहीं। सैन डिएगो नहीं मानता और उसे पेंट की बू आती है। वो एक दीवार को नॉक करके उसमें छेद करता है। उसके पीछे पैसे थे। पूरी लकड़ी की पार्टीशन चीरने के बाद पता चलता है कि सारे पैसे दीवार में थे। वो उनकी उम्मीद से कई ज़्यादा थे। बारी बारी जब भी दीवारें तोड़ते थे उसके पीछे पैसे थे। वो लोग पागल हो जाते हैं। बेनी वैन को दरवाजे के पास लाता है और बैग उसमें डालने लगता है। बैग्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन पैसे नहीं। वो लोग घर के लगेज में पैसे भरने लगते हैं। समय बीत रहा होता है। बेनी टॉम को नई दीवार तोड़ने से रोकता है और पड़े हुए पैसे भरने को कहता है। लेकिन टॉम गुस्से में आ जाता है और थोड़े और पैसे इकट्ठा करने को बोलता है। विलियम समझता है कि बस अब नहीं, हमें रिटर्न में कोई पंगा नहीं चाहिए गार्ड से। सैन डिएगो आखिरी बार घर में लोरिया को ढूंढने को बोलता है और घर जलाकर चले जाने को बोलता है। सब मान जाते हैं। एक कमरे में जाते हैं। वहाँ अलमारी देखते हैं, कुछ नहीं होता। तभी अचानक अलमारी खिसकती है और कोई वहाँ से अटैक करता है। सैन डिएगो उसे गोली मार देता है। वो लोरिया ही था। पता चलता है कि एक गोली विलियम को पेट में लगी। सब मिलकर पैच लगाते हैं। बेनी कहता है गार्ड्स कार में आ रहे हैं। सैन डिएगो बोलता है अब लगता है हम पीछे के रास्ते से जंगल में होते हुए जाएंगे और घर को आग लगा देंगे। नीचे कार से जाने से गार्ड से लड़ना होगा, जो कि वो किसी को मारना नहीं चाहते। टॉम भड़क जाता है और मना करता है। बोलता है हम सोल्जर से उन गार्ड्स का सामना करेंगे और कार से ही पूरे $10 करोड़ को लेके निकलेंगे। सब अग्री करते हैं और एक के बाद एक सब गार्ड्स को मार गिराते हैं। टॉम घर में आग लगा देता है। एक गाड़ी से आ रहे गार्ड्स को भी सैन डिएगो मार देता है। सब कार में बैठ के चले जाते हैं और घर जलता हुआ देखते हैं। सब लोगों जो करना पड़ा उससे खुश नहीं। वो लोग पंगा नहीं चाहते थे। रास्ते में फैमिली की गाड़ी मिलती है और सब शांति से उसे क्रॉस कर लेते हैं। वो सब एक जगह रुकते हैं जहाँ रनवे भी है और वेइंग मशीन भी। वहाँ वो लड़की उसके भाई के साथ वेट कर रही होती है। चॉपर की डील वाला आदमी अपने प्राइवेट प्लेन में आता है और चॉपर को आने को सिग्नल देता है और $30 लाख कैश लेकर चला जाता है। फिश कहता है अगर वेइंग मशीन के हिसाब से ये 3000 किलो के आसपास का वजन है, मतलब $25 करोड़, हम ये सब नहीं ले जा सकते। टॉम कहता है ये क्या प्रॉब्लम है, ये हेलीकॉप्टर 4500 किलो तक उठा सकता है। फिश कहता है हाँ,
पर सिर्फ 2000 फुट की ऊंचाई तक ही। हमें समंदर तक पहुंचना है तो एंडीज पर्वत के ऊपर से उड़ना होगा। टॉम कहता है तो क्या पैसों को रनवे पर छोड़ दे? फिश कहता है चलो देखा जाएगा। टॉम उन दोनों भाई बहन को देख सैन डिएगो को पूछता है, हमारे पास पहले से ही ज्यादा वेट है, इन दोनों का क्या करें? दरअसल वो उन दोनों को वहीं मार देना चाहता था। सैन डिएगो गुस्से में कहता है, हमने उससे वादा किया था दूसरे देश पहुंचाने का और वो हम पूरा करेंगे। और सब हेलीकॉप्टर लेके चले जाते हैं। एक जगह बॉर्डर पार वो उन दोनों भाई बहनों को उतार देते हैं और किसी को कुछ ना बताने को बोलते हैं। सैन डिएगो लड़की को $30 लाख देता है, साथ में ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एंड पासपोर्ट, और कभी कांटेक्ट नहीं होगा वो बोलता है, और चले जाते हैं। फिश पर्वत की चोटियों को देख के कहता है, वजन रुकावट हो सकता है, कुछ पैसे को गिराना होगा। टॉम कहता है तो क्या $5 करोड़ हम जंगल में गिरा दे? फिश कहता है समंदर तक जाना है तो करना पड़ेगा। और सैन डिएगो, बेनी एंड विलियम हेलीकॉप्टर से कुछ बैग्स नीचे गिराते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये आखिरी चोटी है, उसे पार करते ही समंदर है। फिश उसे पार करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर गियर बॉक्स फेल हो जाता है। किसी तरह फिश हेलीकॉप्टर का संतुलन बनाने की कोशिश करता है और वो एक खेत में पहले पैसों को गिराता है। फिर हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग से नीचे गिरता है। सब लोग कुछ इंजर्ड होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गांव वाले लोग उनके पैसों से भरे बैग्स को घेर रहे थे। सैन डिएगो और टॉम सब गांव वालों को पीछे हटने को कहते हैं और समझाते हैं कि वो आर्मी वाले लोग हैं, पर यूनिफॉर्म में ना होने से लोग उनको नहीं मानते और अपना दावा रखते हैं कि ये खेत हमारे हैं। गांव वाले कोई हथियार निकाले इससे पहले टॉम 3 लोगों को वहीं मार देता है और एक को फिर से गोली लगती है। सब घबरा जाते हैं। एक लड़का वहीं होता है जिसके बाप को गोली लगी होती है। टॉम सबको पीछे हटने को बोलता है। सब थोड़ी देर में काबू में आ जाता है। वो लोग खच्चरों पर पैसे को लान देते हैं। सैन डिएगो गांव के मुखिया से बहुत सारे पैसे से बात निपटाता है और सब वहां से निकलते हैं। वो लोग जंगल, नदी और पहाड़ियों से होकर निकलते हैं। एक खच्चर तो पहाड़ी से पैसों के साथ गिर भी जाता है। फिर आगे जाके वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो खच्चरों की जान जोखिम में नहीं डालेंगे और सबको वहां से भगा देते हैं। सारा सामान रस्सियों से लिफ्ट करते हैं। रात हो जाती है। रात को जमा देने वाली ठंड होती है तो बेनी आग जलाने को बोलती। टॉम मना करता है क्योंकि आग से उनके ठिकाने का पता चल सकता है। बेनी नहीं मानता, बोलता है वो उसका पैसा है, जो करना चाहेगा करेगा, और एक पूरा पैसों का बंडल जलाता। सब हंसते हैं और पूरा बैग डाल देते हैं उसमें। सुबह वो ऊंचाई से सारा सामान नीचे उतार रहे होते हैं। तभी गोली चलती है और बेनी के कंधे को छूकर निकल जाती है। कौन फायरिंग कर रहा था पता नहीं, पर कोई ऊपर से था। सब फैल जाते हैं और बैकअप देते हैं ताकि सैन डिएगो उसे किसी और कोने से मार सके। टॉम को एक आदमी दिख जाता है और वो उसे मार गिराता है। तभी एक आदमी उसके पीछे की चट्टान से उसे गोली मार देता है। सैन डिएगो उस आदमी को मार देता है। बेनी पहुंचकर देखता है तो गोली टॉम के सिर से पार हो गई होती है और वो वहीं मर गया हो। ये बात सबको हिला के रख देती है। उन्होंने ऐसा कुछ सपनों में भी नहीं सोचा था। विलियम बेनी को दोष देता है कि उसकी आग जलाने की वजह से ये सब हुआ। उन्हें हमारा पता चल गया। बेनी को गुस्सा आता है और दोनों भाई लड़ने लगते हैं। फिश और सैन डिएगो दोनों को छुड़ाते हैं। सैन डिएगो कहता है ये वही लड़का है जिसके पिता को टॉम ने मारा था। वो टॉम था उसका शिकार। सैन डिएगो सबको समझाता है कि वो लोग टॉम की लाश को उसके घर तक पहुंचाए और सारा पैसा भी लेके जाएंगे। सारा पैसा और टॉम की बॉडी लेके वो लोग समंदर से कुछ ही दूर होते हैं। बस बीच में कुछ गांव का इलाका होता, मगर बोट वाला अब भी वहां इंतजार में है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि पैदल सफर में 4 दिन हो गए थे। बेनी बोलता है वो नीचे तक जाएगा और बोट है कि नहीं पता करके वापस आए। दूसरे दिन सुबह
बेनी आता है और कहता है कि बोट अब भी वहीं है, उसे पैसे दिए, वो कल तक रुकेगा। और कुछ लोकल गैंग हम सब को ढूंढ रही है, लेकिन कम ही लोग प्रोफेशनल है, ज़्यादातर बच्चे हैं। सैन डिएगो कहता है हम सबको मार के निकलेंगे और पैसे भी ले जाएंगे। विलियम समझाता है अभी हमारे लिए टॉम की बॉडी को घर पहुंचाना ज़रूरी है। सैन डिएगो बोलता है कि टॉम इन पैसों के लिए मरा और हम ले जाएंगे। बेनी गुस्से में कहता है वो पैसों की वजह से ही मरा। सैन डिएगो फैसला बदलता है और बॉडी और एक एक बैग के साथ जाने को राजी हो जाता है। बाकी के बैग्स वो लोग एक खाई में एक के बाद एक फेंक देते हैं। सैन डिएगो कहता है जल्दी बर्फ गिरेगी और कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा। सब टॉम की बॉडी के साथ आगे बढ़ते हैं। सब लोग समंदर से काफ़ी करीबी होते हैं। बेनी बोट वाले के पास जाता है, वो वहीं पर होता है। सैन डिएगो फिश विलियम को रास्ते में एक बंद गाड़ी दिखती है, तभी उसकी लाइट चालू होती है और एक लड़का उसमें से बंदूक लेके निकलता है। सैन डिएगो गोली नहीं चलाना चाहता और उस बच्चे को समझाता है बंदूक नीचे करने पर। बच्चा अपने ग्रुप से कांटेक्ट कर लेता है और सैन डिएगो उसे दबोच लेता है, उसे बांधकर साइड में कर देता है और कुछ पैसे देकर जिंदा छोड़ देते हैं। सब उस लड़के की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं कि उन सब के पीछे लोकल गैंग्स वाले पड़ जाते हैं। सामने की ओर बेनी एक पावर बोट लेके उन तीनों को लेने आया होता है। कुछ आमने सामने की फायरिंग होती है। वो लोग किसी तरह बोट में बैठ जाते हैं और बड़ी बोट की ओर चले जाते हैं। सैन डिएगो ने प्लान कर रखा था कि वहाँ के एक वकील जो कि नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है, उन पैसों के बदले वो सबको हर महीने सैलरी और बोनस के साथ हर महीने पैसे भेजता रहेगा। उसी फर्म की एक लेडी बताती है कि सब बैग्स के पैसे मिला के होते हैं $53,34,120, जो कि 5 हिस्सों में बांटेंगे, मतलब सबको मिलेंगे $10,66,824। आप सबको डॉक्यूमेंट में साइन करना होगा जिससे टॉम के अकाउंट में भी ये सब रुपये जमा होते रहे। विलियम अपना डॉक्यूमेंट फाड़ देता है और अपना हिस्सा टॉम की फैमिली को देने को बोल के चला जाता है। बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। बाहर सब एक दूसरे से मिलके अलग हो रहे हो। सैन डिएगो विलियम से कहता है कि अगर वो टॉम की वाइफ और बेटी को मिले तो ज़रूर बताए कि वो कितना महान था। विलियम उसे विदा होता हुए एक कागज़ की पर्ची देता है, कहता है कि शायद एक दिन हमें इससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सैन डिएगो उसे खोलता है और देखता है तो उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि उस जगह के थे जहाँ सब बैग्स फेंके गए थे और मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट आपको ये मूवी कैसी लगी और आगे कौन सी मूवीज़ की समरी चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। बाय।